हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो माय रूममेट इज अगुमी हो ड्रामा के एपिसोड 12 में हम देखते हैं कि डैम के पैर में चोट लग जाता है, इसलिए शीनू डैम के पैर में आइस लगा रहे थे। और फिर डैम शीनू से पूछती है कि वो आदमी कौन था, और शीनू कहता है कि वो माउंट स्पिरिट था। फिर डैम कहती है माउंट स्पिरिट ने उसको एक सपना दिखाया था। और फिर शीनू से पूछती है क्या वो सपना तुमने भी देखा था? फिर शीनू कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा था। और फिर डैम माउंट स्पिरिट के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है वो अपने आप को समझता क्या है, मेरे हाथ पे रेड थ्रेड बांध दिया और मुझे वो सपना दिखाया, और वो मेरे फेट और डेस्टिनी के बारे में भी बातें कर रहे थे। और फिर डैम शीनू से पूछती है कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर शीनू कहता है बिकॉज इट्स राइट फॉर अ ह्यूमन टू बी विद अनदर ह्यूमन। और फिर ये सुनकर डैम कहती है हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारे लिए राइट क्या है। और फिर डैम शीनू से कहती है तुम टेंशन मत लो, वो सपना और वो रेड थ्रेड हमें अलग नहीं कर सकता, मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि शीनू इस सब से बहुत परेशान दिख रहे थे। इसके बाद शीनू उस सपने के बारे में हैसुन को बताते हैं। फिर हैसुन उस सपने के बारे में शीनू से पूछती है कि तुमने क्या देखा था? फिर शीनू कहता है कि वो दोनों साथ में बहुत अच्छे दिख रहे थे और वो अपने लाइफ बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर रहे थे, जो कि मैं उसे नहीं दे सकता। और फिर हैसुन कहती है कि तुम उस सपने के बारे में इतना मत सोचो। फिर शीनू कहता है मुझे ये सपना इतना परेशान क्यों कर रहा है, क्योंकि 1000 ईयर्स जल्द ही खत्म होने वाला है और तब मैं डिसअपेयर हो जाऊंगा। और ये सोचकर शीनू बहुत अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डैम और डैन एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर डैन डैम से पूछता है क्या तुम कल बिजी हो? और डैम कहती है नहीं, क्यों? फिर डैन कहता है तो फिर जल्दी घर आना, मैंने कैबेज ऑर्डर कर दिया है किमची बनाने के लिए, तुम सीजनिंग मिक्स नहीं कर सकती बट तुम्हारे टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके बाद डैम कॉलेज जाती है और फिर उसको याद आती है कि कैसे शियोनो ने उसको सपने में पीछे से हक किया था, और ये सोचकर डैम बहुत परेशान हो जाती है। और तभी सॉक्योंग डैम को पीछे से हक करती है। फिर डैम बहुत डर जाती है और घूमकर देखती है कि सॉक्योंग है। और फिर डैम सॉक्योंग से कहती है कि मुझे कभी पीछे से हक मत करना क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद डैम देखती है कि शीनू वहाँ से गुजर रहा था और वो बहुत परेशान दिख रहा था, और शीनू को परेशान देखकर डैम भी बहुत परेशान हो जाती है। जेजिन हैसुन के लिए एक छोटे से नोटबुक में डेट प्लान कर रहा था, और ये देखकर सॉक्योंग कहती है तुम तो अपने अच्छे ग्रेड्स के लिए हैसुन को डेट कर रहे हो, तो फिर इसको खुश करने के लिए तुम इतना एफर्ट क्यों डाल रहे हो? और फिर कहती है सच बताना, तुमने जिसके साथ एक नाइट स्टे किया था क्या वो हैसुन है? और जेजिन को ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है वो हैसुन के साथ एक नाइट स्टे किया था। और ये सुनकर डैम और सॉक्योंग उसको मारने लगती है। फिर जेजिन जिसमें डेट प्लान कर रहा था वो नोटबुक डैम ले लेती है और कहती है इसे मुझे दे दो। इसके बाद डैम शीनू के ऑफिस जाती है और नोटबुक को दिखाकर कहती है कि मैंने जेजिन का नोटबुक ले लिया है, इसमें डेट आइडियाज है, चलो हम डेट पर चले। और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बट इसी समय डैन कॉल करके डैम को कहता है कैबेज आ गया है। और ये सुनकर डैम कहती है क्या, मुझे तो लगा था कि वो कल आने वाला है। फिर डैन कहता है क्या कर सकते हैं, वो लोग घर के सामने कैबेज डिलीवर करके गए हैं, अब तुम्हें एक किमची बनाना पड़ेगा, मेरा एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है इसलिए मैं नहीं आ सकता। और ये सुनकर डैम बहुत अपसेट हो जाती है और शीनू से कहती है हम डेट पर किसी और दिन जाएंगे। इसके बाद डैम जाकर देखती है कि घर के बाहर बहुत सारे बॉक्स रखे हुए थे, और इतने सारे बॉक्स को देखकर डैम मुंह बना लेती है और कहती है मुझे तो पूरा दिन लग जाएगा इतने सारे बॉक्स को हटाने में। फिर डैम बॉक्स को उठाने लगती है बट शीनू अपना मैजिक यूज करके फटाफट सारे बॉक्स को उठाकर घर में भेज देता है। और ये देखकर डैम बहुत खुश हो जाती है और दौड़ के शीनू के पास आकर कहती है क्या तुम अपने मैजिक से किमची बना सकते हो? फिर शीनू कहता है नहीं, पर तुम्हें किमची बनाने में मदद जरूर कर सकता हूँ। इसके बाद वो दोनों किमची बनाने लगते हैं और फिर डैम शीनू को एक के बाद एक काम देने लगती है, और काम करते करते शीनू के आंखों में पानी आ जाता है, पर पानी काम करने के वजह से नहीं, अनियंस करने के वजह से आ रहे थे। लेकिन जो भी हो, वो दोनों किमची बनाते हुए एक साथ बहुत अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे। और काम खत्म होने के बाद डैम शीनू को रिवॉर्ड के तौर पर किमची देती है, और वो किमची डैम शीनू को अपने
हाथों से खिलाती है। इसके बाद डैम शीनू को अपने बचपन की फोटो दिखाता है। वो दोनों डेट पर बाहर नहीं गए थे बट घर पे ही डेट की तरह एंजॉय कर रहे थे। फिर वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं एक दूसरे के बाहों में। तब अचानक से डैन आ जाता है और शीनू अपना मैजिक यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। फिर डैन जाने के बाद डैम शीनू को मैसेज करती है तुम क्यों चले गए, और फिर शीनू कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी हो इसलिए चला आया। इसके बाद हम देखते हैं शीनू डैम की बचपन के फोटो देख रहा था और फिर वो बहुत अपसेट हो जाता है डैम की कही हुई बातें सोचकर। डैम ने कही थी माउंटेन स्पिरिट ने कहा था कि ह्यूमन को बस ह्यूमन के साथ ही होना चाहिए, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं जब ओल्ड हो जाऊंगी तो इस बात से मुझे डर लगता है कि तुम अकेले कैसे रहोगे। अगले दिन शीनू कॉलेज आने के बाद प्रोफेसर सीओ शीनू को फिर से कॉफी के लिए पूछती है और इस बार शीनू मान जाता है और डैम कॉलेज आने के बाद देखती है शीनू सामने से आ रहा है और शीनू को देखकर डैम बहुत डर जाती है और फिर छुप जाती है। डैम जब छुपी हुई थी तब उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखते हैं और डैम डर जाती है शीनू सोचकर, पर फिर घूमकर देखती है कि जैंग सियोक है। इसके बाद क्लास में शीनू कहता है कौन कौन डैम का हिस्ट्री क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि और मेंबर्स की जरूरत है। फिर सॉकियोंग और जैंग सियोक ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर शियोनो भी कहता है मैं भी ज्वाइन करूंगा। और फिर शीनू को डैम और शियोनो के हाथ पर बंधे हुए रेड थ्रेड दिखाई देते हैं और वो बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद शीनू कहता है तो फिर हिस्ट्री ट्रिप पर सॉकियोंग, जैंग सियोक, शियोनो और हायसुन जाएगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीनू के ऑफिस में हायसुन आकर कहती है मैं क्लब क्यों ज्वाइन करूंगी। फिर शीनू कहता है क्योंकि मैंने कहा तुमने पहले ही ज्वाइन किया था। इसके बाद हायसुन कहती है तुमने झूठ क्यों बोला। और फिर शीनू कहता है तुमसे एक फेवर चाहिए, प्लीज डैम को देख के रखना, तुम चाहती हो तो जेजिन को भी लेकर जा सकते हो। और फिर हायसुन कहती है अच्छे ग्रेड्स के लिए हम डेट कर रहे हैं। फिर शीनू कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। और फिर हायसुन थोड़ा एम्बैरेस होकर कहती है तुम अपने दिमाग में क्या रहे हो। और फिर ऑफिस से बाहर जाते हुए अपने मन में कहती है तुम्हारा कुछ भी ना कहना और भी टेंशन की बात है। इसके बाद वहाँ पे जेजिन आकर कहता है मैंने सुना है तुम डैम का क्लब ज्वाइन कर रही हो, मैं भी करूंगा। इसके बाद घर पे डैम जब नूडल्स खा रही थी तब शीनू डैम को बस देखता ही रहता है और डैम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी इसलिए कहती है मुझे प्यास लगी है और फिर उठ के पानी पीने जाती है। और शीनू डैम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है सच बताओ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जाओ, मुझे मैसेज कर देना और ज्यादा ड्रिंक मत करना। और फिर कहता है शियोनो के साथ ज्यादा क्लोज मत होना। और फिर डैम कहते हैं तुम जिस बात पे परेशान हो रहे हो वो कभी भी नहीं होने वाला है, मुझ पे भरोसा है ना। फिर शीनू कहता है हाँ। इसके बाद डैम पानी पीने लगती है और शीनू डैम को पीछे से हक करके कहता है हैव फन बट डोंट हैव टू मच फन। और फिर हम देखते हैं कि शियोनो और डैम के हाथ पर जो रेड थ्रेड थे वो थ्रेड शीनू ने बीच में से पकड़े हुए थे क्योंकि शीनू डैम को लेकर बहुत पॉजिटिव है। इसके बाद वो लोग हिस्ट्री ट्रिप पर जाते हैं। सॉकियोंग और डैम जब बात कर रहे थे तब शियोनो डैम को देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर डैम जब शियोनो को देखती है तो अवॉइड करके चली जाती है। इसके बाद डैम शीनू को मैसेज कर रही थी तब शियोनो भी उसके पीछे पीछे आता है। तब रेड थ्रेड चमकने लगता है और अचानक से पीछे से एक स्कूटी आकर डैम को धक्का मारने ही वाला थे बट शियोनो डैम को बचा लेता है। फिर डैम शियोनो के ऊपर गिर जाती है और जल्दी से उठ के थैंक यू शियोनो कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर शियोनो कहता है मुझे लगता है कि वो मुझे अवॉइड कर रही है। इसके बाद रात को वो सब लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगती है। फिर बोतल जब डैम के तरफ घूमते हैं तो शियोनो पूछता है तुम अपने बॉयफ्रेंड से फर्स्ट टाइम कहाँ पर मिले थे, लेकिन डैम जवाब देने के बजाय ड्रिंक करना ज्यादा पसंद करती है। इसके बाद फिर एक और बार बोतल डैम के तरफ घूमते हैं और फिर शियोनो पूछता है तुम अपने बॉयफ्रेंड में सबसे ज्यादा क्या पसंद करती हो। फिर डैम कहती है मुझे वो बहुत पसंद है, इतना ही पसंद है कि कोई भी चीज मुझे उससे अलग नहीं कर सकता। और ये बातें सुनकर शियोनो बहुत अपसेट हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है। इसके बाद डैम बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए जाती है और देखती है शियोनो बाहर बैठे हुए थे
फिर डैम कहती है इससे मुझे क्या, मुझे जाना चाहिए। और फिर रेड से चमक उठता है और डैम शियोनो के पास जाकर कहती है बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें अब रूम में जाना चाहिए। और कह के जाने लगती है पर शियोनो उसके हाथ पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है आई लाइक, मुझे पता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड है और मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए, पर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मेरे तरफ देखो, क्या बहुत देर हो गया या फिर मुझे कभी चांस ही नहीं मिला। और फिर बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर डैम कहती है तुम बहुत ड्रंक हो गए हो तो तुम्हें अब अंदर जाना चाहिए, और ये कह के जाने लगती है पर शियोनो डैम का हाथ पकड़ लेता है और इसी समय शीनो डैम को कॉल करता है। फिर डैम सोचती है कि अगर मैं ये कॉल उठाऊंगी तो फिर शियोनो का आवाज सुनाई देगा और वो बहुत परेशान हो जाएगा, इसलिए डैम फोन काट देती है। और फिर शियोनो से कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड को बहुत पसंद करती है तो मैं तुम्हें कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती, और ये कहकर वो से चली जाती है। डैम को आने में बहुत देर हो रहा था इसलिए हैसन उसको ढूंढने के लिए बाहर आती है। फिर वहाँ पे जेजिन आने के बाद वो जेजिन से पूछती है क्या तुमने डैम को कहीं देखा है। फिर जेजिन कहता है नहीं, तुम अंदर जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैं डैम को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर हैसन कहते है यहाँ पर कोई नहीं है तो फिर तुम्हें इतने स्वीट होकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जैंगसियो को देखने के बाद हैसन जेजिन का हाथ पकड़ लेती है और जेजिन से कहती है अब हमें एक स्वीट कपल की तरह एक्टिंग करना होगा। इसके बाद हैसन कहती है हमारे अच्छे ग्रेड्स के लिए डेट करने का आइडिया शायद ठीक नहीं था। ये सुनकर जेजिन कहता है मैं तुम्हें अच्छे ग्रेड्स के लिए डेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर हैसन कहती है क्या अभी भी जैंगसियोक है। फिर जेजिन उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और कहता है हाँ अभी भी है, और फिर वो दोनों खुश होकर जाने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं डैम फोन ना उठाने से शीनू का तो होश ही उड़ जाता है। इसके बाद डैम अकेले बाहर बेंच पर बैठी हुई थी और शीनू के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। फिर शीनू का मैसेज आता है कल मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। और फिर डैम अपने आप से कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तुम्हें टेंशन होते है। और फिर वहाँ पर हैसन आती है और कहती है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, चलो अंदर चलो। फिर डैम हैसन से पूछती है क्या रेड सेट हमारे डेस्टिनी डिसाइड करता है। इसके बाद हैसन कहती है तुम्हें पता है सारे एनिमल्स क्यों ह्यूमन बनना चाहते हैं, क्योंकि ह्यूमंस अपने डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अगले दिन सुबह वो लोग वापस लौट कर आए थे और जेजिन हैसन को सूटकेस रखने में मदद करता है और कहता है चलो मैं तुम्हें ड्राइव करके ले चलता हूँ। डैम शीनू को ढूंढ रही थी और शीनू दिखाई देने के बाद डैम बहुत खुश होकर शीनू के पास जाने लगती है, पर डैम रेड ट्रे से टकरा कर गिरने ही वाली थी बट शियोनो उसको बचा लेता है और डैम शियोनो को देखने के बाद जल्दी से हाथ छुड़ा लेती है। फिर शियोनो डैम से पूछता है तुम घर कैसे जाओगे, और डैम कहती है कार में। फिर शियोनो कहता है किसके कार में, और तभी यहाँ पे शीनू आकर कहता है मेरे कार में, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। फिर शियोनो शीनू से पूछता है तुम डैम को कैसे जानते हो। फिर डैम कहती है ही इज माई बॉयफ्रेंड, और ये सुनकर शियोनो चौंक जाता है। फिर डैम कहती है शीनू हमारे कॉलेज में आने से पहले से हम डेट कर रहे हैं, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई रूमर्स फैले, और अब मैं उसके क्लास में भी नहीं जाती हूँ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शियोनो कहता है तुम क्या कह रहे हो, प्रॉब्लम वो नहीं है। और फिर शियोनो कहता है मैं किसी रूमर्स की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद अपने आंखों से देखा था प्रोफेसर को किसी और के साथ। इसके बाद शियोनो कहता है मैं कुछ करूँ या ना करूँ इससे तुम्हें क्या, ये मेरे और डैम के बीच की बात है। और फिर शीनू डैम का हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद डैम शीनू से पूछती है अब मुझे बताओ कि वो किस रूमर्स के बारे में बात कर रहे थे। फिर शीनू बहुत घबरा जाता है और बहाना बनाकर कहता है तुम प्रोफेसर शियोएंजो को जानते हो ना। फिर डैम कहते हैं हाँ वो हमें एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाते हैं। फिर शीनू कहता है हम अपने काम के सिलसिले में एक साथ कॉफी पीने गए थे और फॉल्स रूमर्स फैल गया कि हम डेट कर रहे हैं। फिर डैम हंस के कहती है अच्छा तो ये बात है, मैं तो डर ही गई थी। और फिर वो दोनों कार में बैठते हैं और डैम देखती है कि शीनू उस थ्रेड को बीच में से पकड़ के रखे थे। और फिर डैम अपने मन में कहती है वो इसे ऐसे क्यों पकड़ के रखे है, शायद इस बात को लेकर बहुत परेशान है इसलिए। फिर उसको हैसन के
बातें याद आता है कि ह्यूमंस अपने डेस्टिनी खुद बनाते हैं और वो अपने मन में कहती है अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर डैम अपने जॉब छोड़ देती है शियोन की वजह से। इसके बाद डैम कॉलेज आने के बाद शीनू को कॉल करके कहती है मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर इसके बाद प्रोफेसर शियो शीनू के ऑफिस में आती है। सॉक्योंग डैम से कहती है प्रोफेसर शियो और प्रोफेसर शिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर डैम कहती है नहीं, मैंने सुना है वो दोनों काम के सिलसिले में बात करने के लिए एक साथ कॉफी पीने गए थे। और सॉक्योंग कहती है काम की बात करने के लिए कोई ऐसे हाथ नहीं पकड़ते और डैम को हाथ पकड़ते हुए फोटो दिखाते हैं। फिर डैम को ये फोटो देखकर बहुत ही ज्यादा शौक लगता है। फिर क्लास में जाने के बाद भी वो यही बातें मन में सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, सर ने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर जेजिना कर कहता है शायद वो रूमर सच है क्योंकि मैंने अभी प्रोफेसर शियो को प्रोफेसर शिन के ऑफिस में जाते हुए देखा। वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। और ये बातें सुनकर डैम दौड़ के क्लास छोड़ के शीनू के ऑफिस में जाने लगती है और जाकर देखती है कि वो दोनों शीनू के ऑफिस से निकल रहे थे और हंस के बातें कर रहे थे। शीनू ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो डैम के जान को खतरे में नहीं डाल सकता। शीनू जब डैम को देखता है तो बहुत ही घबरा जाता है और अपना मैजिक यूज करके प्रोफेसर शियो के मेमोरी मिटा देता है। और डैम ये सब देखकर समझ जाती है कि शीनू ये सब एनर्जी के लिए कर रहा है। ये सब देखकर डैम को बहुत ही ज्यादा शौक लगता है और डैम आंखों में आंसू लेकर शीनू को देखते ही रहती है क्योंकि शीनू दूसरे लोगों के जान को खतरे में डाल रहा था। फिर शीनू से कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे बचाने के लिए किसी और को खतरे में कैसे डाल सकते हो। और फिर रोते रोते लेट्स स्टॉप दिस कहकर शीनू के साथ ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। और डैम ब्रेकअप करके चले जाने के बाद शीनू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और यहीं पे एपिसोड 12 खत्म हो जाते हैं।